हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज वुमेंस डे है, तो मेरी तरफ से मेरी प्यारी प्यारी व्यूवर्स को हैप्पी वुमेंस डे। इस वुमेंस डे पे मैं सोच रही हूँ कि लोगों ने औरत के किरदार को नापने के कितने पैमाने बना रखे हैं। औरत की आवाज़, औरत का लिबास, औरत की शक्ल और सूरत, उसके हाथ पाँव, उसके हाथ की बनाई गोल रोटी, उसके हाथ पे चढ़ा मेहंदी का रंग, उसका ख़ानदान, उसकी माँ, उसके ख़ानदान के मौशी हालात, उसका डॉक्टर या अच्छी जॉब का होना। बेशक एक औरत इन सब मरहलों को पार कर ले तो भी उसमें कोई ना कोई कमी या खामी रह ही जाती है। मैं सोचती हूँ कि क्या मर्दों के किरदार को नापने के लिए भी कोई पैमाना है। उनकी अच्छी जॉब ही उनके सारे ऐबों पर पर्दा क्यों डाल देती है। यहाँ आज मेरे साथ कुछ प्यारी प्यारी सी वुमेन्स हैं जो वुमेंस डे पे अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं। तो इनमें सबसे पहले हैं एलेक्सा। Hi, my name is Alexa and I'm a student at La Trobe University in Melbourne, Australia. Women's Day is a very special day to me. It's significant because I am a young woman who is navigating her way through university, and it's a day in which reminds me that I'm strong and that I do have a voice and that I should speak up and should be scared too. And it especially reminds me that I'm able to make an impact in this world. और अभी मीरब अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं। Happy Women's Day. May every woman know she is important, she is valued, and she is worthy of respect. और अभी मकरीना अपने व्यूज़ शेयर कर रही हैं। मेरी प्यारी बहनों, माओ, बेटियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरा नाम मकरीना इजाज़ है। मैं नुशाबा की भाभी हूँ और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, मकरीनाज़ किचन। आज औरतों के आलमी दिन के मौका पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और आपकी उन सारी कोशिशों को जो आप इस दुनिया को और इस माशरे को और अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए करती हैं, उन सारी काविशों के लिए मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये पैगाम भी देना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी काबिलियत के साथ साथ खुदा पर भी भरोसा रखें और कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपनी सोचों में, अपने जहन में उनको जगह ना बनाने दें, बल्कि हमेशा ये याद रखें कि आपका खुदा, हमारा खुदा यीशु मसीह आपकी खातिर इस दुनिया में आया और वो आपसे प्यार करता है। कोई चाहे आपको जो भी कहे, आप उस बात का बिल्कुल भी यकीन ना करें और ना अपनी हिम्मत हारें। जो मकसद खुदा ने आपको दिया है, जो सोच खुदा ने आपको दी है, जो ख्वाब खुदा ने आपको दिए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए खुदा पर भरोसा रखें और आगे बढ़ती रहें और अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को और अपनी दुनिया को, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश हमेशा जारी रखें। मैंने मर्द हजरात को अक्सर ये कहते सुना है, जब उनसे कोई पूछता है कि उनकी बीवी, बहन या बेटी, माँ क्या करते हैं, तो वो कहते हैं वो कुछ नहीं करती, वो हाउसवाइफ है। तो उससे रिलेटेड रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अमूर खानादारी यानी घर के काम एक औरत सारी ज़िंदगी भी करती रहे तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक दिन ना करे तो सबको लग पता जाता है। अभी लोइडा अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। Hello everyone. As you can see in my craft, I'm using colorful butterflies because I like the meaning that each colored butterfly conveys. For me, it's a fantastic definition of a woman. She is a dreamer, she is a believer, she is a doer, and an achiever. That is you. That's us being a woman. A beautiful or a lovely woman draws strength from troubles, finds joy during distress, and grows stronger with prayers and hope. Wishing you a happy Women's Day. I would like to take this opportunity also to promote our channel. Please consider to visit Lois DIY Craft Club and
consider to subscribe. Thank you so much for your loving support and advice. Once again, to all women out there, let's keep dreaming, let's keep believing, let's keep doing and achieving. Happy Women's Day and have a great time. यहाँ जी हम डिनर के लिए जा रहे हैं. मेरी फैमिली ने कहा कि आज आपका दिन है तो आप कुछ नहीं करेंगी, यानी किचन वगैरह में नहीं जाएंगी, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे. बच्चों को क्या पता कि एक औरत काम किए बगैर नहीं रह सकती. आज का दिन भी एज़ यूजुअल था. सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, फिर आबिद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरी ग्रॉसरी करने चले गई. फिर बच्चों को स्कूल से पिक किया और यूँ शाम हो गई. लेकिन उनका कंसर्न देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि मेरे लिए कुछ स्पेशल किया जाए. इधर लगा ले. चलें जी, ये सुबाइडी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए थे. ये एक लाओ रेस्टोरेंट है जहाँ लाओ और थाई फूड सर्व की जाती है. वुमेंस डे के डिनर के लिए आए हैं. ऐसे ही और लोग भी आए होंगे. खेल रहे हैं, बहुत लोग हैं. काफ़ी दिन से हमारा प्लान था इधर आने का. ये ओपन एयर हॉट पॉट है. पहली दफ़ा हम इधर आए हैं. देखें कैसा लगता है हमें. ऐसे गगा लग रहा है जैसे फ्री में है ना. हमें ये ओपन एयर हॉट पॉट है. ये देखें वो पानी डाल अनीता. हाँ, मेरा ख्याल चिकन स्टॉक उसने डाला है ना. ये लोकल देसी स्टाइल हॉट पॉट है. पहले हम जापानीज़ और कोरियन जाते रहे. आज ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ. इतने लोग हैं हर तरफ. बहुत फेमस जगह, हम कभी नहीं आए, आज फर्स्ट टाइम आए हैं. चलिए जी, ये हॉट पॉट में कुक करने के लिए चीज़ें आ गई. ये वेजिटेबल्स हैं और ये मीट है. यहाँ से हमने अपना टेबल चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे मज़ा ही नहीं था आ रहा, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे और ये टेबल बहुत छोटा था. टेबल हमने चेंज कर लिया है. आपके साथ आज मज़े की बात शेयर करती हूँ. ये 10-12 साल पहले की बात है. आबिद ने मुझे हॉट पॉट का बताया तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अगर ख़ुद ही पकाना है तो रेस्टोरेंट आने का फ़ायदा. इधर तो लोग बहुत पसंद करते थे हॉट पॉट को, बट मुझे इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं था और तब हमारे बच्चे भी छोटे थे. अब तो हम अक्सर डिफरेंट हॉट पॉट ट्राई करते हैं. हॉट पॉट का भी अपना ही फ़न है. फैमिली हो या फ्रेंड्स, सभी इकट्ठे बैठ के कुक करते जाते हैं और गर्मा गर्म फ्रेश फूड को एंजॉय करते हैं. और ऐसे 1.5 से 2 घंटों का पता भी नहीं चलता. अब तो हर जगह ही इसका ट्रेंड हो गया. मीट भी तो डालो. ये फैट है ना भाई. ये ऑक्टोपस है यार. ये पता नहीं कौन सा सॉस है, लग तो मज़े का रहा है. स्पाइसी. वो प्लेट में लेमन डाल ली. और जी ये पीनट सॉस है, बहुत मज़े की थी. हम सभी को ये सॉस बहुत पसंद आई. उधर पड़ी देख और वो ना इतने वो नहीं है. अपने टेस्ट के तूने भी लेनी है वो. ये किसका ये जिसको प्रैक्टिस है उसको
آئمہ ایز یوزل اپنا کاف جونیئر. چلے جی ہمارا ڈنر فنش ہوا اور ہم نے لاؤس کے ہاٹ پاٹ کو انجوائے کیا ہے اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں. مزہ آیا کھانے کا؟ کیوں؟ تو نے سب سے زیادہ کھایا تو کہہ رہا نہیں. ہاں چیک کرتا رہا کہ یہ ٹھیک بھی ہے. آئمہ کو تو بہت ہی مزہ آیا ہاٹ پاٹ کا. یہ شلیم آپ کو مزہ آیا؟ 2 hours later. Akun po. Akun. Akun mo. Bye-bye. Bye. چلے یہ دیکھیں جو پہلے بھرا ہوا تھا ہر طرف لوگ ہی لوگ اور ٹیبلز ہی ٹیبلز اب وہ سارے خالی ہو گئے ہیں کیونکہ اب آلموسٹ کلوزنگ ٹائم ہے. اچھا ایکسپیرینس رہا. آج حارم لے جائے ہمیں. حارم چلانی آتی نہیں تو ریورس کر جی. اب گھر چلتے ہیں. تم اچھا تھا. ویسے میری سی Akun چلا. Akun چلان. ایسے نا وہ بیچ میں آ جاتا ہے. یہ ہوگا کیا؟ تو چلے جی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. بائے.